बेंगलुरु के हज भवन से आज बतारीख 6 मई रवाना होने वाले तीसरे काफिले के आज़मीन हज में भटकल के आज़मीन भी शामिल थे। जी हां, भटकल के तकरीबन 40 आज़मीन हज का ग्रुप इस काफिले में शामिल था। कर्नाटक के साहिली शहर भटकल के आज़मीन हज अक्सर प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए हज पर रवाना होते हुए आ रहे हैं, लेकिन इस मर्तबा भटकल के आज़मीन हज बड़ी तादाद में कर्नाटक रियासती हज कमेटी के जरिए हज बैतुल्लाह के लिए रवाना हो रहे हैं। बेंगलुरु के आलीशान हज भवन में किए गए इंतजामात पर, क़याम व ताम के इंतजामात पर भटकल और दीगर शहरों के आज़मीन हज ने इत्मीनान और खुशी का इजहार किया है। हज कमेटी और यहाँ दिन और रात खिदमत अंजाम देने वाले रजाकारों के लिए इन तमाम आज़मीन हज ने दुआओं के अज़्म का इजहार किया है और ये उम्मीद जाहिर की कि बेंगलुरु के हज भवन में इसी तरह खिदमत का सिलसिला जारी रहे। भटकल के अलावा बेंगलुरु, मैसूर, दावणगेरे के आज़मीन हज भी तीसरे काफिले में मौजूद थे। कर्नाटक असेंबली के स्पीकर यूटी कादर ने तीसरे काफिले को हरी झंडी दिखाई। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के दरमियान बसों के जरिए आज़मीन हज बेंगलुरु के केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। बहुत मुबारक हो आप सबको। माशाल्लाह से आपकी आमद हुई है, कब यहाँ पर आप आए, यहाँ के इंतजाम वगैरह कैसे रहे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग भटकल से हैं, जो कर्नाटक का एक मशहूर इलाका है माशाल्लाह। हम लोग तकरीबन 50 हाजी यहाँ पर आए हुए हैं। कल सुबह यहाँ पर पहुंचे माशाल्लाह। यहाँ का जो निज़ाम था बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। हर एतबार से अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को खुश रखे और अल्लाह ताला आप लोगों को भी हज मबरूर और हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमाए। हमारे साथ ये अल हरम ट्रस्ट वाले माशाल्लाह हाजियों के खिदमतगार सब लोग हैं। हम बहुत बहुत मशकूर हैं हमारे इन खिदमतगारों के, बेलौस और बगैर मुआवजे के उन लोगों ने जो खिदमत की है, हम उसका सिला दुनिया के अंदर तो कुछ दे सकते नहीं है। बस हम आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपकी खिदमतें अल्लाह ताला कबूल फरमा ले और इसका नियामत अल्लाह ताला कब्र में जाने के बाद और ये आंखें खोलने के बाद अल्लाह ताला उसका नियामत अल्लाह ताला आप लोगों को दे दे। हम बहुत बहुत मशकूर हैं किस तरह आप लोगों ने हाजियों की खिदमत की है। जरा बराबर भी कुछ कमी पेशी नहीं थी, इमिग्रेशन के मौके पर हो या हम लोग यहाँ पर आप लोग अंदर हमको भेज रहे हैं, यहाँ पर आपको इत्मीनान और सहूलत देने के लिए हम लोग आपके बहुत बहुत मशकूर हैं। दिल से दुआएं, चाहे हमारे साथ बहुत सारे 35-30 औरतें हैं, 30 मर्द हैं, सब लोग आप लोगों के लिए दुआएं दे रहे हैं। खासतौर पर हमारा अल हरम ट्रस्ट वाले, अल्लाह आपको बहुत बहुत जज़ा खैर नसीब फरमाए। दिल आपके लिए दुआएं। बस हम लोग मक्का में जाने के बाद, मदीना जाने के बाद भी हम आपके लिए इंशाल्लाह दुआ करते रहेंगे। आप भटकल वाले जो ज्यादातर प्राइवेट से जाते हैं, इस बार हज कमेटी को आपने क्यों चुना है? जी, ये सवाल आपने अच्छा किया। तकरीबन 15-20 साल पहले ऐसा होता था कि हमारे यहाँ से कोई हज कमेटी की तरफ से जाता नहीं था। अक्सर लोग, बल्कि 100% लोग प्राइवेट ही जाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह साल ब साल हज कमेटी वालों की तरफ से जो फैसिलिटीज दी जा रही है, जो आसानियां और सहूलतें हाजियों के लिए दी जा रही है, वो माशाल्लाह बहुत ही काबिल मुबारकबाद है। अल्लाह इन तमाम को जज़ाए खैर अता करे। इन लोगों ने बहुत ही अच्छा रिहाइश का, ताम का, क़याम का, इमिग्रेशन का इंतजाम किया है और बढ़ चढ़ कर हमारी खिदमत के लिए वो लोग हमेशा हाजिर रहे हैं। रात दिन नहीं देख रहे हैं, हर वक्त ये लोग खिदमत के लिए तैयार हैं। अल्लाह इन लोगों को दुनिया और आखिरत में जज़ाए खैर अता फरमाए। वतन के लिए और रियासत कर्नाटक के लिए क्या दुआ रहेगी आपकी? अल्लाह ताला हमारे हज के सीजन को हम दुआ करते हैं कि हमारे वतन के लिए खास करके अल्लाह ताला इसको खैर का, अमन का मुल्क बनाए और हमारे यहाँ आपस में इत्तिहाद, इत्तिफाक और आपस में भाईचारगी का माहौल कायम हो। हमारे साथ डॉक्टर फसी है जो बेंगलुरु में अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। एक बोल अंग्रेजी में इंशाल्लाह 2 मिनट बात करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, देयर वाज अ वेरी गुड अरेंजमेंट हियर in the Hajj Bhavan. We Hujjaj who are planning to perform the Hajj by the grace of Allah are really thankful to all the volunteers who have helped us day and night out here. Jazakallah khair. We'll all remember you in our prayers inshallah once we go to Makkah. Alhamdulillah, it was a very good experience. Thank you all for your good work. Please keep it up. Community is facing a lot of problems, especially youth are involved in drug addictions, mobile addictions. These are the things. So how do you see the present situation and what do you expect when you go to the holy place?
This is actually a very epidemic now. We see lots of people, especially our youth, being addicted to drugs and all. So what we can do is we should have a social awareness for them. Along with that, inshallah, what we can do is we can pray for their well-being so that Allah guide them all in a proper way and they be faithful to their parents and the community and they help us all along. Jazakallah khair. जी बताइए, एक मैसेज नौजवानों के लिए क्या रहेगा? आपको नौजवानी में जो हज का मौका मिला है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये उम्र में हज करना बहुत बड़ी सादत है कि नौजवानी की उम्र में हम लोगों को माशाल्लाह हम लोगों को हज करना चाहिए। इस उम्र में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने का मौका मिलेगा और तंदुरुस्त भी रहेंगे, तो चुस्ती से माशाल्लाह हम लोग हज कर सकते हैं। और मैं आप सब नौजवानों को ये बताना चाहता हूँ कि कम उम्र में ही इंशाल्लाह अगर हो सके तो अपनी शादी से पहले, अपने निकाह से पहले ही इंशाल्लाह आप हज करें। उसके बाद आप इंशाल्लाह हज करने के बाद फौरन बाद इंशाल्लाह आपकी शादी वगैरह को मुकम्मल करके इंशाल्लाह अपनी फैमिली वगैरह को फिर दोबारा से इंशाल्लाह हज करने के इंशाल्लाह जाने की इंशाल्लाह तौफीक दे आप सबको। साथ साथ में अपने वालिदैन हम तकरीबन 40 हाजी आज के दिन में तकरीबन 60-70 हाजी हैं भटकल से माशाल्लाह। हज भवन में आए अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों ने हम सब का इस्तकबाल किया माशाल्लाह और माशाल्लाह बड़ी अच्छी खिदमत दी माशाल्लाह, बड़ी खुशी के साथ माशाल्लाह लोगों ने हमारा साथ दिया। यहाँ के इंतजामात से भी बहुत खुशी हुई माशाल्लाह। बहरहाल एक आखिरी बात, यहाँ जो भीड़ थोड़ी ज्यादा रहती है, यहाँ गर्मी रहती है, इस हाल में थोड़ा सा फैन के एतबार से या एसी के एतबार से कुछ इंतजाम हो तो और माशाल्लाह बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, आपकी खिदमत को कबूल फरमाए और हम सबको अल्लाह ताला बार बार हज मबरूर नसीब फरमाए और हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक से रवाना हो रहे हैं। अच्छी देर में हम एयरपोर्ट जाएंगे, उसके बाद जाएंगे। एहराम की हालत में क्या कहना चाहते हैं? माशाल्लाह यहाँ पे जिस अंदाज में खिदमत हुई है वो ईमान की बुनियाद पर है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की बुनियाद पर है। अल्लाह ताला ये निस्बत सलामत रखे और हम में से हर एक इस निस्बत का अगर ख्याल रखने वाला बन जाए तो उसकी दुनिया और आखिरत दोनों जो है दुरुस्त हो जाए। बस यही एक मुख्तसर सा पैगाम है। इस मुनासिबत से अल्लाह ताला आपसे दुआ दरख्वास्त है कि आप दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला हमारी इस सफ़र को आसान भी फरमाए, कबूल भी फरमाए। आज जो मसाइल हैं, अलग अलग मुख्तलिफ मसाइल हैं, चाहे वो घरेलू मसाइल हो, माशी मसाइल हो, समाजी मसाइल हो, तो कैसे आप हालात को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है आपकी नज़र में? मुख्तसर लफ्जों में मैंने बात कह दी कि जो निस्बत हमारी है हम उस निस्बत को पहचानने वाले बन जाएं। मोमिन होने की हैसियत से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जो है आशिक होने की हैसियत से हम अल्लाह के रसूल के नुमाइंदा हैं। तो हर एतबार से हमारे मुल्क में बरादरान वतन के साथ हम रहते हैं, तो उस निस्बत के हिसाब से जो है हम अपने अखलाक बरतेंगे तो इंशाल्लाह हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। इंशाल्लाह सबसे यही दरख्वास्त है कि बस अल्लाह आसानी की सहूलत फराहम करे और हमें इंशाल्लाह पूरी उम्मत के लिए दुआ करनी चाहिए, सबके लिए दुआ करनी चाहिए। इंशाल्लाह हम सबके लिए दुआ करेंगे। सब लोगों से यही दरख्वास्त करते हैं कि सब मिलकर हमारे लिए भी दुआ करें। इंशाल्लाह अल्लाह सब खैर और आफियत का मामला करे। हम लोग भटकल से हैं। जी बताइए, जी जी सालों से पहला नहीं, पहला ही हज़ार। अल्हम्दुलिल्लाह इधर का फैसिलिटी सब बहुत अच्छा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह वॉलंटियर सब बहुत अच्छा रिस्पेक्ट करके बहुत अच्छा ये किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको ज़्यादा खैर दे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपनी दुआ मेरा होम्योपैथिक फार्मेसी है, होम्योपैथिक फार्मेसी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? कैसे लोग आज के दौर में मेंटेन करें? जी सब लोग अपना ख्याल रखना है अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? बड़ी अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। क्या हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी का मौका है। हमारी उम्मीद है कि अल्लाह हमारा हज कबूल करे। बाकी तमाम जितने भी हुज्जाज आएँ अल्लाह उन सब का हज कबूल करे, आफियत से जाएं और आफियत से वापस आएं। आमीन। क्या काम करते हैं आप? मैं एक बिजनेसमैन हूँ। तो वक्त मिला और अल्लाह ताला ने कितने सालों से ख्वाहिश थी हज पर जाएं? मेरा कितने सालों से थी? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 2008 में वालदा को लेके गया था। अभी बीवी का पेंडिंग है, इसीलिए मैं इनका दोहरी खुशी के दूसरी मर्तबा आपको अल्लाह ताला ने उस मकाम पर बुलाया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो नौजवानों के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? नौजवानों के लिए जब तक आपके पास माली इस्तात है, सेहत है, हज को डिले मत कीजिए।
इंशाल्लाह। और जिनके पास इस्तात नहीं है, अल्लाह से दुआ कीजिए कि इंशाल्लाह अल्लाह रास्ते खोले। हाँ, घर में जो है, घर का जो माहौल है, जैसे अपने वालिदा को हज पर लेकर गए, बीवी को लेकर जा रहे हैं, तो ये जो मजबूती है रिश्तों में वो बढ़नी चाहिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर जरूर बढ़नी चाहिए। और रिश्तेदारी निभाना एक बहुत बड़ा नेकी का काम है। हर हाजी वही करके जाना है इंशाल्लाह, आने के बाद भी रिश्तेदारी निभाना है इंशाल्लाह। बताइए दो बातें हैं। सबके लिए दुआ मांगेंगे, खास कर इंशाल्लाह, बेंगलुरु के लिए, कर्नाटक के लिए और पूरे मुल्क के लिए। इंशाल्लाह जी बताइए। इंशाल्लाह अल्लाह सबको ये मौका दे कि हज पे जाए। बहुत सारे लोगों ने आपसे दरख्वास्त की है, दुआ की। हाँ, बहुत सारे लोगों ने दरख्वास्त की है दुआ हमारे के मुल्क लिए। में सुकून और अमन आए इंशाल्लाह। अल्लाह सबको अपने वालिदैन को भेजने की तौफीक करे हज को। जा रहे हैं हज पर? हम टोटल 11 हाजी हैं टोटल। हाँ, कहाँ से आप आए? बैंगलोर से ही। हाँ, खुशी हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। तैयारी पूरी हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का परेशानी? शुक्र। नहीं क्या कोई कंफ्यूजन? नहीं कुछ नहीं। आप आराम अल्लाह से का जा रहे हैं? क्या काम करते हैं? हमारा इवेंट मैनेजमेंट। हाँ, कर रहे हैं मुकद्दस ज़मीन पर, तो जी, क्या जी। दुआ मांगेंगे? दुआ मांगेंगे आप सारी उम्मत के लिए, आफियत के लिए, सारी उम्मत की मगफिरत के लिए, हमारी मगफिरत के लिए, सबके लिए दुआ मांगेंगे। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ पे माशाल्लाह। बहुत खुशी हुई देख कर, हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ से अल्हम्दुलिल्लाह खुशी हुई। थोड़ा सजेशन देना चाह रहे हैं क्या चीज़ के बारे में? और बेहतर इंतजाम के ताल्लुक से? हाँ, ये अभी थोड़ी बहुत गर्मी है, वो तो माहौल के हिसाब से है, उसके लिए कुछ नहीं बोल सकते। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह सबसे सेटिस्फाइड है कुछ नहीं। कहाँ से आप आए? दावणगेरे से। दावणगेरे से। दावणगेरे से हाँ हाँ, दावणगेरे में अभी इलेक्शन हुआ। हो गया, हाँ हाँ, कांग्रेस को है। तो कैसे दुआ सबके लिए, हालात के लिए? ठीक है, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि इख्तलाफात बहुत बढ़ गए, बहुत हो जाए। इंतशार है, मुसलमानों में डिवाइड है, Divide है, सर। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं कुछ नहीं, अब ठीक हो गया। अभी कांग्रेस ही आ गया, उसमें जरा नाइस इफेक्ट था, तो गिरफ्त हो गया पूरा भी। जी बताइए, सबके लिए दुआ मांगेंगे? दुआ मांगती हैं। बेंगलुरु से कैसा है, कैसा कौन जा रहे हैं हज पर? मैं, हमारे बीवी, हमारी अम्मी। तो सबने आपको दुआओं की दरख्वास्त की है? हाँ जी, हाँ, दुआ मांगेंगे? हाँ इंशाल्लाह जरूर जी जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह ने हमें चुना है, ये बहुत बड़ा अल्लाह का करम है। इंशाअल्लाह सबके लिए भी दुआ की गुजारिश किया है, सबके लिए भी दुआ करेंगे और हमारे लिए भी खास दुआ करें, हमारे सफर के लिए, सारे हाजियों के लिए, सारी उम्मत मुस्लिमा के लिए। बहुत खुशी है, बहुत अच्छा इंतजाम भी है माशाल्लाह। हमारे बेंगलुरु हज कमेटी से बहुत अच्छा इंतजाम है। नहीं कोई परेशानी नहीं, अब तक जितना भी आए हैं यहाँ तक तो माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतजाम है, बहुत खुशी हुई। हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आगे भी और कराते जाए इंशाल्लाह। कितने सालों से अरमान किए हैं? ये तो जब से हमें होश संभाला है तब से ख्वाहिश थी कि जब तक ताकत रहे तब तक अल्लाह ताला का बुलावा है। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल कर अल्लाह ताला का जी बुलावा आ बेशक चुका है, आज चुका है जी तो सबने आपसे दरख्वास्त की है दुआ मांगने के जी लिए, जी जी खुसूस रमज़ान के लिए और जी बेशक। के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? वही कि अल्लाह ताला उनको सही राह दिखाए और हमारे उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत करे, हर जगह, हर कोने में, जहाँ पे भी दुनिया के हर कोने में अफराद है, हमारे मोमिन मुसलमानों की हिफाजत करे और उनकी खुशहाल जिंदगियों में बरकत आए, वही दुआ है इंशाअल्लाह। कहाँ से हैं सर? मुबारक हो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं बैंगलोर से ही है। हम लोग 4 लोग जा रहे हैं, भैया और भाभी और मैं अपने घर से। हाँ जी, गौरी पड़िया से। और माशाल्लाह इंतजाम तो बेहतरीन है और खिदमत के लिए दाद देना है। अल्हम्दुलिल्लाह सभी से, जहाँ से जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है वहाँ से, इवन रामनगर की भी तारीफ करना है, क्योंकि बहुत सारे बचपन से लेकर छोटे छोटे बच्चे से लेकर खिदमतदार करते हैं, किसी का तकलीफ ना हुआ, पानी के लिए दिए इंतजाम करते हैं। यहाँ भी बहुत सारे वॉलंटियर्स, अल्लाह उनके खिदमत को बहुत सारे कबूल फरमाए। और साथ उलमाए कराम के भी बहुत सारे दुआएं होते हैं, इंतजाम बहुत अच्छा इंतजाम है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से आगे भी करते, कंटिन्यूएशन होना, माहौल भी आगे बढ़ते जाना है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह कबूल फरमाए सभी क्या को। काम करते हैं? मैं नोवा IVF में हॉस्पिटल में मार्केटिंग में हूँ।
सो इनफर्टिलिटी हॉस्पिटल में मार्केटिंग छुट्टी लेकर आया हूँ अभी। छुट्टी मिल गई आसानी से? नहीं आसानी से दे दिए। उनकी कंपनी की भी, वो भी एक नॉन मुस्लिम सी है, होने के बावजूद भी वो ये बोले कि लाइफ टाइम में आपको जाना पड़ता है, कोई मसला नहीं है, आप जा सकते हैं करके इंतजाम छुट्टी दे दी, तो बहुत बड़ी बात है। के साथ जाना, सलामती के साथ सलामती के साथ वापस आना बेहतर फरमाए। नीचे देखो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। हालत में आपको लगे को पासपोर्ट की बात कीजिए उनको।